हरिओम दोस्तों, योगिक अभ्यास में आज प्राणायाम के बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम प्राणायाम के अर्थ को समझते हैं। दोस्तों, जो प्राणायाम है वह दो शब्दों के योग से बना है, प्राण धन आयाम। प्राण अर्थात जीवनी शक्ति, आयाम अर्थात विस्तार। इसमें दो अर्थ निकलते हैं आयाम के। एक अर्थ होता है विस्तार करना और दूसरा अर्थ है नियंत्रण, अर्थात एक नियमन तरीके से उसका प्राण का शरीर में विस्तार करना। और जब प्राण का शरीर में विस्तार होगा तो शरीर में जो ऊर्जा है, शरीर की जो हम कहें जो ऊर्जा का संचय है वह होगा, और शरीर में जो विकार हैं उनका भी समन होगा, वह भी शरीर से निकलेंगे। दोस्तों, हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि जो हमारा प्राण और मन है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक श्लोक भी आता है, हट्ट प्रदीपिका में कहा गया है, चले बाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवित, योगी स्थानत्व आपनोति ततो वायु निरोधेत। अर्थात वायु के चलायमान से चित्त भी चलायमान होता है। अर्थात हमारे शरीर में वायु जितनी चंचल होगी उतना ही हमारा चित्त, हमारा मन भी चंचल होगा। तो वायु को नियंत्रित करने के लिए, उसका नियमन करने के लिए योग में प्राणायाम विधियां बताई गई हैं, जिसके माध्यम से हम अपने मन को और प्राण को नियमित कर सकते हैं। तो आज हम आपको एक ऐसे ही अभ्यास करके बताएंगे जिसका नाम भ्रामरी प्राणायाम है। भ्रामरी प्राणायाम किस प्रकार किया जाता है वह हम आपको बताते हैं। सर्वप्रथम आप किसी भी एक कंफर्टेबल आसन में बैठ सकते हैं। आप पद्मासन लगा सकते हैं, सुखासन लगा सकते हैं, स्वास्तिकासन लगा सकते हैं। कमर गर्दन सीधी रखेंगे और इस प्रकार बैठ जाएंगे, और जो हाथों की अवस्था है उसको इस प्रकार षडमुखी मुद्रा बना लेंगे। ये दो उंगली नीचे, दो इस प्रकार ऐसे। नाक को बंद नहीं करना, सिर्फ नाक के पास उंगलियां रखना है, आंखों के ऊपर उंगलियां रखना है। इस प्रकार षडमुखी मुद्रा बनाएंगे और नासिका से लंबी गहरी सांस लेंगे और घर्षण के साथ, गले में घर्षण करते हुए जो भमर होता है उसकी ध्वनि करते हुए आवाज़ को बाहर निकालेंगे। एक लंबी गहरी सांस लेंगे इस प्रकार, कानों के टिप को बंद करेंगे। आराम से वापस आ जाएंगे। दोस्तों, इसका अभ्यास जिनको भी मन, जिनका अधिक चंचल है, विचारों की जिनमें अधिकता है, ओवर थिंकिंग है, और जिनको तनाव, खिंचाव, जो भी स्ट्रेस वगैरह रहता है, यदि वो इसको नियमित अभ्यास करे, 2 से 5 मिनट रोज़ करे तो ज़रूर उसको फ़ायदा होगा इसका। और क्योंकि यह हमारे मस्तिष्क में, हमारे जो ग्रंथियां हैं, यहाँ कंपन पैदा करता है, उनके सीक्रेशन को भी बैलेंस करता है। तो आप इसका रोज़ अभ्यास करें, यह बहुत ही फ़ायदेमंद है मन की एकाग्रता के लिए और हार्मोन्स बैलेंस करने के लिए। तो धन्यवाद।